आज के टॉपिक में और सफर के दरमियान अक्सर छात्र कहीं बीच में गुम हो जाता है। थोड़ा सा तार्किक बातें हैं तो हम लोग इसको इस तरह से समझेंगे। आइए हम बात करें कि अगर एक कोई छात्र है तो उसको छात्र जीवन में सबसे पहली आवश्यक चीजें, जब वो बैग रखे अपने सीट पर और अपना स्थान ग्रहण करे जहां पे उसका समुचित स्थान हो, या फिर वह अपना स्थान तय किया हो। याद रखना, किसी भी छात्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आगे की जगह खाली हो तो वो अगली बेंच को क्रॉस करके और अगले डेस्क को क्रॉस करके तीसरे पंक्ति में, चौथे पंक्ति में, पांचवें पंक्ति में, मतलब आगे का स्थान क्यों छोड़कर वो पीछे गया, इसके बारे में उसे बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है, ये अपने सेल्फ अवेयरनेस के कारण पता करना चाहिए। उसका पीछे जाने का क्या था है, इसमें एक तर्क है। ध्यान रखना होगा उस छात्र को, यदि मेरे लिए समुचित स्थान था, शुरुआत की पंक्तियां खाली थी, दूसरी पंक्तियां खाली थी, तो वह छात्र क्यों
आखिरी पंक्ति में अपने आप को ले गया या तीसरी पंक्ति में ले गया, पहली पंक्ति में क्यों नहीं अपने आप को रखा? और अगर रखा नहीं तो उसका क्या एक बेहतर कारण हो सकता है? उसके पीछे क्या उसको कारण पता है? याद रखना, अगर आप कोई चीज कर रहे हैं और उस करने में आपको कारण भलीभांत और स्पष्ट पता है तो वह काम आप कर सकते हैं। याद रखना, मैं अपने लेक्चर के दरमियान बार बार अपने मार्कर को ऐसे मोशन करता रहूं या मैं अपने मोशन अपना हैंड्स को करता रहूं तो आपके पक्ष से एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि सर बार बार इतना मोशन अपने हाथों को क्यों कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट। और अगर इस उत्तर को मैंने एक सही तरीके से, और सही तरीके का मतलब होता है उत्तर का मतलब सत्य होना ही चाहिए, अगर मैं सही बता पाऊं कि मेरे शोल्डर में पेन है, अभी चोट लगी थी इसलिए मैं प्रैक्टिस थोड़ा सा कर रहा हूं कि ठीक ठाक हो जाए, तो आपके लिए यह विषय नहीं होगा, प्रश्न नहीं उठेगा और आप बेहतर कारण से बता सकते हैं। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो और वो कोई भी हो, छात्र हो, शिक्षक हो, तीसरा कोई व्यक्ति हो, अगर वह कोई चीज कर रहा है और उसको उसके करने का कारण पता है तब तो एक बेहतर बुद्धि या एक बेहतर ब्रेन वाला व्यक्ति हो सकता है। अन्यथा वह कंफ्यूज है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज के करने में करने वाले को ही, उस कार्मिक को ही नहीं पता होता है कि मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मैं बार बार अपने हाथ से अपने माथे के ऊपर बालों तक बार बार ले जा रहा हूं तो हमें पता हो कि मेरे बाल आगे आ गए, फिर मैं ले जा रहा हूं। और अगर हमें ना पता हो या कोई पूछ बैठे सर आप ऐसे कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, कोई कारण, और मेरे पास इसका उत्तर सच में ना हो, तो याद रखना कि आप एक आदत के गुलाम हैं, आपको उसका कारण नहीं पता है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं, चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो या कोई और प्रोफेशन वाला व्यक्ति हो, किसी काम को क्रमागत किया करता है तो उसको कारण पता होना चाहिए कि क्यों किया करता है। अगर मेरे हाथ में वॉच है, मुझे पता होना चाहिए इस वॉच क्यों है। क्यों आपका आंसर जरूर होना चाहिए। बिना कारण के यदि आप कोई काम क्रमागत किए जा रहे हो और काफी दिनों से किए जा रहे हो तो वह आपकी एक आदत हो सकती है, और आदत कभी भी किसी को सफल बनाए जरूरी नहीं है, क्योंकि आदत ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि आदत में आप नहीं होते हैं, आदत स्वतः ही क्रमागत चलती रहती, आप कहीं और होते हैं। तो मैंने इस बात को शुरू कहां से किया था, मैंने कहा था कोई छात्र, क्योंकि एकदम शुरू की बात करेंगे, एक छात्र जैसे ही अपने कक्षा में एंट्री करता है उसकी जिंदगी में यहीं से चयन शुरू होता है, वो बैठेगा कहां। हमने कहा आगे की पंक्ति में यदि जगह ना हो या आगे की पंक्ति में आपको बैठने का कारण पता हो तो आप कहीं भी बैठ जाइए, किसी भी सीट पर बैठ जाइए, वो बात बनती है। लेकिन अगर आपका इसका उत्तर नहीं पता है और फिर भी आपने 2 रोज को ड्रॉप करके तीसरे, चौथे, पांचवें और लास्ट रोज में जाके बैठ रहे हैं तो उसका भी कारण पता होना चाहिए, मैं क्यों बैठ रहा हूं। क्योंकि मेरा एक दोस्त बैठता है जो वीक है, जिसकी मैं हेल्प करता हूं, क्योंकि वो आगे आ नहीं पाएगा तो मैं उसके लिए पीछे बैठ रहा हूं। एक बेहतर कारण था, मैंने अपने तरफ से सकारात्मक कारण बताया है, लेकिन पीछे बैठने का बहुत नकारात्मक कारण भी हो सकता है। जैसे अपने शिक्षक से हम दूर रहें, जिससे हम अपने मन को स्वतंत्र रूप से, अपने शरीर को और मन को कहीं भी डाइवर्ट कर सकता हूं। अगर मैं फ्रंट ऑफ द रो में बैठूंगा तो मैं सीधे कंडक्ट रहूंगा किसके, अपने टीचर के सामने, और टीचर आगे वाली सीट को ज्यादा देखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं शिक्षक आगे वाली सीट को ज्यादा देखता है, शिक्षक का मतलब होता है कि सभी बच्चों पर व्यूज होना चाहिए और देता भी है। शिक्षक एक बहुत बड़ा पद है, सम्मानीय पद है, उसमें किसी प्रकार का भी तनिक भी संदेह और कोई भी शब्द ऐसा नहीं कहना है जो शिक्षक के लिए अधिक हो। देखिए हमारे संसार में इस सृष्टि के चलाने के लिए 4-5 जो चीज है वो बहुत एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट्स है। अगर आज ये सृष्टि चल रही है, कोई भी देश एक बेहतर देश कहा जाए तो वो किस बातों पर, किस बेस के आधार पर एक अच्छा देश की पुष्टि की जा सकती है। सबसे पहला जो होना चाहिए, किसी के माता और पिता एक
अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो संरक्षक होता है, जो चाइल्ड है, उसका जो फर्स्ट टीचर होता है वो उनके माता पिता ही होते हैं। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी हो गई उन तमाम पेरेंट्स की। अपने जिंदगी में उन्होंने क्या किया था डजंट मैटर, लेकिन अब एक पेरेंट्स होने के बाद उनकी ज्यादा व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाती है, नैतिक कर्तव्य हो जाता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति और इस यूनिवर्स के प्रति, कि वो अपने बच्चे का संरक्षक एक अच्छे तरीके से। हमने कहा सृष्टि के चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं, एक रूट कह सकते हैं, उसमें से हमारे पेरेंट्स प्रथम में आते हैं। अगर किसी देश का
बना हुआ डजंट मैटर, हम कहेंगे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माता पिता का होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो बात जिम्मेवारी की है किसी राष्ट्र के विकसित होने में, खुशहाल होने में, उनके पूरी तरह से खुशियां भर देने वाला जो बात होता है, चाहे समाज हो, चाहे समुदाय हो, चाहे राष्ट्र हो, या पूरा पूरा यूनिवर्स। गड़बड़ हो जाए, ये महत्वपूर्ण चीज है। याद रखना, मैंने जो शिक्षक का नाम लिया है, इसमें शिक्षक में एक गुरु भी पैरेलल में खड़े हुए हैं, मैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहता, क्योंकि ज्ञान में संसारिक ज्ञान और आत्मज्ञान दो ज्ञान होता है।
और वो दोनों के लिए अलग अलग व्यक्ति होता है। फिर भी जो सिखाता है, जो बताता है, वह गुरु है या वह शिक्षक है। अब सिखाने और बताने में दो प्रकार की बातें बताई जाती हैं। सांसारिक बातें बताई जाएंगी तो शिक्षक के द्वारा, और आध्यात्मिक बातें जो बताई जाती है उनको गुरु कहते हैं। हमने जो पहला नाम लिया था शिक्षक, उसमें गुरु भी सम्मिलित है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं किसी देश के लिए, खुशहाल देश के लिए, विकसित देश के लिए, सफल देश के लिए मात्र 4 कर्णधार होते हैं। ऐसे 4 करोड़ लोग हैं जो उनकी जिम्मेदारियां हैं। मैं इसमें किसान को, जवान को और बहुत सारे लोगों को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कम से कम 4 पिलर बहुत मजबूत होने चाहिए। क्योंकि जब मैं पेरेंट्स की बात कर रहा था, अभिभावक की बात कर रहा था, उन माता पिता की बात कर रहा था, तो उन माता पिता में ही किसान, जवान और जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ पिलर्स डिपेंड अपॉन एनी कंट्री एंड बेस्ड ऑन हैप्पीनेस लाइफ ऑफ कंट्री, जिनके आधार पर देश टिका होता है और खुशियां होती हैं, वो सब के सब इसके साथ में इनबिल्ट हैं। और जब मैं बात कर रहा था शिक्षक और गुरु की, तो वो भी जरूरी नहीं कि उनका पेशा केवल शिक्षक ही हो, वो एक दूसरे पद से भी चयनित हो सकते हैं, वो अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं। तो मैं 4 कर्णधार की बात इसलिए किया क्योंकि ये 4 फंडामेंटल और अनुयायी चीज है। अगर ये बढ़िया बेहतर हो जाएंगे तो किसी देश के लिए बेहतर हो सकता है। और ये बात मैं जो बताया कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, बहुत फंडामेंटल बात पता है, और यह बात अनिवार्य रूप से किसी भी स्तर के व्यक्ति को पता होगा। बात यह है कि इस पर गहन अध्ययन और ईमानदारी से एक प्रतिज्ञा की जरूरत है कि चारों लोग कभी भी अपने पथ प्रदस्त कभी नहीं होंगे। समय बदलेगा, समस्याएं आएंगी, कुछ चीजें और गड़बड़ हो सकती हैं, तरह तरह की समस्या हो, लेकिन अगर ये 4 कर्णधार किसी भी देश के हों, अगर 4 कर्णधार एज अ मुट्ठी के साथ इनबिल्ट हो जाएं, तो ये काफी मजबूत हो सकता है और सफल हो सकता है। हालांकि ये बातें तो मैंने बगल से बताई, हमें बताना था एक अच्छा जो छात्र होता है, या छात्र में अच्छा कहने की जरूरत नहीं, छात्र अपने आप में कंप्लीट होता है, उसका काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। छात्र का मतलब, शिक्षक का मतलब पूर्ण होता है। तो चले हम बात कर रहे थे कि जब छात्र पहली बार अपने क्लास में एंट्री करता है तो पहले पंक्ति को छोड़कर वो दूसरे और तीसरे पंक्ति में क्यों जाना चाहता है। वो छात्र स्वतः यह प्रश्न अपने पास रखे और इसका सही उत्तर प्राप्त करे और इस उत्तर पे चर्चा भी करे। कारण अगर बहुत ही सफल हो, उसके पीछे कारण एक सरल और सहज हो, तो वह ऐसा चुनाव कर सकता है, सीट में पीछे की सीट उपलब्ध कर सकता है अपने लिए। हमने बताया एक उदाहरण के तौर पे कि उसका एक दोस्त है जो अपने आप को मानता है कि बड़ा कमजोर है। वैसे कोई छात्र कमजोर नहीं होता है, और वो कैसे कमजोर है वो छात्र, उसी के बारे में हम आप चर्चा करने विशेष रूप से आए हैं। छात्र का चयन, ये आपका टाइटल भी है। तो वो पीछे का बैठा हुआ सीट पे बच्चा, वैसे भी आप जाने ज्यादातर जो पीछे बच्चे बैठते हैं, हम सभी शिक्षक से कहना चाहेंगे 2 कारण हो सकता है। उनका लेट में आना एक प्रथम कारण हो सकता है, दूसरा कारण उनको एक जगह मिल गई है, एक सेफ जोन मिल गया है जहां पर आपका कांटेक्ट उनसे नहीं हो पाए और अपने आप को फ्री माइंड रख पाए, शायद इसलिए भी जगह चयन करते हैं। ये तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि उसका पीछे का जो सीट है वो कितने दिन से कंप्लीटली रिजर्व है, कहीं वो पूरे साल से पीछे तो नहीं बैठ रहा है। तो जरूर सीट की अदला बदली होनी चाहिए, इससे माइंड सेटअप थोड़ा चेंज होता है और इससे और उनमें एक मित्रता का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि पीछे सीट पे बैठने वाले एक साथ पीछे वाला दोस्त हो, आगे बैठेंगे, बीच में बैठेंगे तो उनका चेंजेस दूसरा होता है, भाव भी बढ़ेगा। बहुत सारे साइकोलॉजिकल और तमाम कारण हैं आगे ये अदला बदली करने से। और आप स्वतः हैं, शिक्षक हैं, जानते होंगे, छात्र इस बात से शामिल हो, इस छात्र इसके साथ रहे, शिक्षक तो अलग बात है। इस बात को छात्र जरूर समझे, क्योंकि छात्र को चुनाव करना है,
छात्र का या चुनाव था कि वह पीछे बैठा, तो क्यों बैठा और वो काफी दिन से पीछे ही क्यों बैठ रहा है। मैं ये बात आगे वाले को लागू करूंगा। हालांकि आगे की सीट में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, वो बैठा है तो ठीक ठाक ही है, कोई बात नहीं, नहीं मिलता है पीछे सीट कोई बात नहीं, पीछे वाला काफी दिन से बैठा है और सीट का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सीट रिजर्व कर लेते हैं, वो उनको यही लग गया कि वो कुछ सीट बैठेंगे तभी समझ में आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यह भी मिथ है, इस बात को बेटा है, चूंकि काफी दिन तक एक स्कूल में नहीं रहना होता है, एक दिन तो आपको होम ग्राउंड छोड़ के जाना ही पड़ता है दूसरी जगह। वही बात अगर आपकी लागू रही तो आप जहां रहेंगे वहां बेहतर कर पाएंगे, जहां दूसरी जगह जाएंगे वहां प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी छात्र पीछे बैठने वाला कैसे आगे आ सकता है, ये चर्चा करनी थी, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, अगर आपको पीछे से सच में आगे आना है और पीछे बैठने का कारण वो स्पष्ट पता है कि आना बिग स्टूडेंट्स, आपको लगता है कारण बहुत सारा हो सकता है, पीछे का ध्यान ना देना, पीछे क्लास में बेहतर पढ़ाई ना हो पाना, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उस कारण का सही पता हम नहीं बता सकते हैं, वो आप बता सकते हैं, लेकिन पास्ट में जो हो गया है और जो प्रेजेंट में चल रहा है, हम पास्ट में कुछ नहीं कर सकते हैं। पास्ट को एक काम कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। पास्ट को रिपेयर करिए, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करिए और प्रेजेंट में अवेयर रहिए। फिर समझिएगा, पास्ट से आपको पास्ट में चीजों को रिपेयर करना है, जो चीजें नहीं हो पाई, जो गड़बड़ थी, पीछे बैठते थे, वो पीछे नहीं बैठना है, आगे बैठना है। तो पास्ट से प्रिपेयर होना है, सॉरी, पास्ट से आपको फीडबैक लेना है और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है और प्रेजेंट में अवेयर रहना है। ये तीन काम करना है और यही समय के तीन पक्ष हैं जिसके साथ आपको रहना है। अभी आपको क्या करना है, शांत रहना है। और शांत रहने से क्या फायदा होगा, आप क्लास में आके बैठ गए, डजंट मैटर आप आगे बैठे, पीछे बैठे, बीच में बैठे, वो बातें हमने कंप्लीट कर दिया। आप बैठ गए, सपोज दैट आपने सही चयन कर लिया, आपको कारण पता है इसलिए पीछे बैठ गए, या कारण नहीं पता है आगे बैठ गए, बीच में बैठ गए, कहीं बैठ गए। अब क्लास शुरू होती है, शिक्षक का आगमन होता है क्लासरूम में, आपकी कक्षाएं बस जारी होने वाली हैं, प्रारंभ होने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शांत होना है। और शांत का मतलब ये कतई नहीं समझ लीजिएगा कि अपने साउंड को बंद करना है, अपने माउथ से भी जो टॉक कर रहे थे अदर स्टूडेंट से या बोल रहे थे बच्चे आपस में, अक्सर होता है जब टीचर की एंट्री होती है बच्चे साइलेंट हो जाते हैं। मैं वो शांत की तो बात ही है, वो तो परिभाषा में लिखा हुआ है, वो तो आचरण है, उसको तो बताया ही जाता है, गुड हैबिट बैड हैबिट, दिस इज अ गुड हैबिट, व्हेनेवर एंट्री ऑफ द टीचर इन क्लासरूम देन ऑल स्टूडेंट बी साइलेंट। ये तो पहली पंक्तियों में कक्षा 1 में ही आपको बता दी जाती हैं और आप उस आचरण को कंटिन्यू करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बात एक और हो सकता है जो उनके प्रॉब्लम करे, शांत में एक तो एक्सटर्नल साउंड है। हम साउंड की बात करें तो हमारा जो एक बाहरी वातावरण है, जैसे बाहरी का सेंस आप जो आंखों से आप देख रहे हो, ये संसार है, इसमें का साउंड हो सकता है, जैसे दिस इज साउंड, या साउंड आपके कानों में कहां सुनाई दिया, बाहर सुनाई दिया। और एक साउंड और होता है जिसे इंटरनल साउंड कहते हैं, जो अंदर ही आपके चलता रहता है, आपको लॉक करना है इंटरनल साउंड को, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप एक्सटर्नल साउंड को हर समय बंद कर पाए, क्योंकि कोई आप नहीं बोलेंगे दूसरा बोलेगा, कोई ना कोई आर्गुमेंट होते रहे।
वही साइलेंट लिसन बन गया है, या वही लिसन साइलेंट को निर्माण किया है। सुनेंगे तब जब शांत होंगे, शांत होंगे तब जब सुनेंगे। दोनों का कितना अच्छा सदयुग है, वर्ड का कंबाइंड है, इसे ध्यान रखना होगा। याद रखिए, आप शांत नहीं होंगे तो आप सुन नहीं सकते हैं। विदाउट साइलेंट वी कैन नॉट लिसन, या विदाउट लिसन वी कैन नॉट साइलेंट। दोनों में कोई एक चीज अगर आपने पकड़ लिया तब भी आपकी बातें हो सकती, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सीधे से उल्टा चलना, सीधे से चलना आसान होता है, उल्टे से सीधे आना नहीं होता है, क्योंकि हमारा पैटर्न नहीं होता ब्रेन का। तो मैं कहूंगा पहले शांत होना फिर सुनना, क्योंकि सुनने से आप शांत हो जाएं ये बात भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड आप पे नहीं करेगा, डिपेंड इस साइड को करेगा। कुछ ऐसा सुनाया, ऐसा कहा जैसा कि आप शांत हो जाएं। अब ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसा कहें कि आप शांति हो जाएं। तो आपकी प्रॉपर जिम्मेदारी में छात्र के विषय में बात करो, छात्र को सबसे बात समझना होगा, छात्र को शांत रहना पड़ेगा। अगर शांत रहेगा तब सुनेगा वो, नहीं कितनी गहरी किसी गहरी बात कोई शिक्षक क्यों ना क्लासरूम में बता दे, आप उससे अनभिज्ञ रहेंगे, आपसे वह ज्ञान अछूता रहेगा, क्योंकि आप वहां थे ही नहीं। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, शरीर तो वहां तक प्रेजेंट था, लेकिन आपका माइंड कहां था? एब्सेंट था, माइंड कहीं और था। हम अपने माइंड को भी अपने शरीर के साथ रखें। माइंड एज लाइक ऑफ काइट, और हवा तो चलती रहती है क्योंकि आसमान है हमारे अंदर, हर समय उड़ना चाहती है। आपको अपने पतंग के डोर को, पतंग यहां पर मन है, खींच कर अपने पास रखना होगा, मैं कहूं लपेट के रखना होगा, क्योंकि उसका काम है हवा में उड़ना, उसका स्वभाव है वो। तो आप वो अपना स्वभाव दिखाए और आप अपना स्वभाव दिखाओ। क्यों? क्योंकि छात्र एक परिभाषा को पूर्ण करता है, छात्र एक बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि ये छात्र ही कल के दिन एक अच्छा पेरेंट्स बनेगा, ये छात्र ही आगे चल के एक अच्छा शिक्षक बनेगा, ये छात्र ही आगे चल के एक अच्छा गुरु बनेगा। चार स्थिति है, हम उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, बस आप ईमानदारी से शांत रहे तो सुनेंगे, और सुनेंगे तो आप जरूर समझेंगे। दुनिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप ना समझ पाए।
समझाने वाला किस कदर का हो डजंट मैटर, आप समझ सकते हैं। बहुत बेहतर हो सकता है, एवरेज हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, लेकिन आप में जो क्षमता है वो सबको परिभाषित करती है, ध्यान रखना। और आपको समझ में तब आएगा जब आप सुनेंगे तब, जब आप शांत रहेंगे, और आप जब आपको समझ आएगा तब आपको प्राप्त होगा वो नॉलेज, ज्ञान तब आएगा जब समझ आएगा, समझ तब आएगा जब आप सुनेंगे जब आप शांत रहेंगे। और शांत होने से पहले छात्र होना बहुत अनिवार्य है। छात्र की जो परिभाषा होती है, विनयशील, शिष्टाचारी, और सबसे बड़ी चीज टेकर, लेने वाला कितना विनम्र होना चाहिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, और देने वाले की कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, ये विनय से विद्या प्राप्त होती है, और विनय आपका पोशाक है, जो रियल वेयरनेस चीज है, जो आप सच में पहनने वाली चीज है। छात्र का, एक छात्र का ड्रेस होता है, और वो ड्रेस केवल एक्सटर्नल होता है, केवल नजरों में लिखता है वो छात्र है। एक ऐसा ड्रेस कोड है जो नजरों से नहीं दिखाई देता है, वो आपके हुनर में दिखाई देता है, आपके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, आपके रिस्पेक्ट से दिखाई देता है, आपके करने से दिखाई देता है, और वो छात्र का पोशाक होता है अपना विनय, अपना शिष्टाचार। और जब ज्ञान हो जाएगा तब कहीं आप कहलाएंगे ज्ञानी, और इस ज्ञानी को ही कहते हैं सफल या सफलता। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं, सर सफलता किसे कहते हैं? पहली बात तो मैं कहता हूं, यह प्रश्न किसके हिस्से में जाना चाहिए? जो छात्र हो। यह प्रश्न किसी और का नहीं हो सकता है। जब प्रश्न नहीं हो सकता है तो यह उत्तर भी किसी का नहीं हो सकता है। पहले यह प्रश्न पूछने से पहले उससे पूछो, क्या आप छात्र हैं कि छात्र के पोशाक में है? छात्र का पोशाक में होना, छात्र का होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो याद रखें, हम जो बात कर रहे थे कि कैसे उस सीट से बच्चा उठकर आगे वाले सीट का चुनाव करता है, वो चुनाव तब करेगा जब उसे रियलाइज हो जाएगा आई एम आल्सो नॉलेजेबल स्टूडेंट्स। और यदि आप ज्ञानी हो जाएंगे तो यही ज्ञानी आपको एक शिक्षक के तौर पे अपने समाज पे स्थान देता है। यही एक डॉक्टर के रूप में आपको एक बढ़िया, एक परफेक्ट डॉक्टर के रूप में स्थान देता है। और वो तीसरा जो पद है वो आपका एक लीडर हो सकता है। और वही जो छात्र है, जो ये एजुकेटेड है, ये एक अच्छा पेरेंट्स होगा। किसी भी देश के भ्रष्टता में, किसी के देश के दरिद्रता में, किसी भी देश के दुख में केवल 4 महत्वपूर्ण कर्णधार हैं, और वो 4 में से जो जन्म लेता है वो होता है छात्र। यही होता है जो 4 जगहों पे निकलता है। और जो पहला कहा मैंने पेरेंट, जो दूसरा मैंने कहा कर्णधार, वो है टीचर या गुरु भी हो सकते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला, जो आत्मज्ञान दे, मन से संबंधित बातें बताएं और बहुत सारी बातें बताएं जो संसारिक ना हो, वो गुरु होता है। जो संसारिक की बातें बताएं, सब्जेक्टिव बातें बताएं, उसे शिक्षक कहते हैं। वो यहां से निकलेगा और वो देश का एक अच्छा डॉक्टर होगा, और वो देश का अच्छा लीडर होगा। मैं चाहता हूं एक ऐसे देश का निर्माण हो, और ये गारंटेड है कि यदि आप बढ़िया होंगे तो ये देश हंसेगा और ये देश आगे बढ़ेगा। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, याद रखना। आपकी ख्वाहिश तो है कि मेरा समाज बढ़ जाए, मेरा घर बढ़ जाए, मेरा कंट्री आगे चला जाए, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कब? उसके लिए एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो मैंने आपको बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। पहली बात छात्र होना, दूसरा छात्र का अपना एक जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है ये पता रहे हो, शांत का होना, साइलेंट हो, फिर वो लिसन करेगा, फिर अंडरस्टैंड करेगा, फिर वो नॉलेजेबल होगा, और फिर वो सक्सेस कहलाएगा, ब्रिलियंट कहलाएगा। वही सेलेक्टर होता है। इस समाज में एक पद का चयन उसका होता है। तो आई होप आपको यह बात समझ में आया कैसे एक छात्र लास्ट वाले सीट से यहां तक आ सकता है। हम अपने 4 कर्णधार, इस तमाम जिम्मेदारियों को समझें और
मैं यह जो लेक्चर है वो छात्र विशेष के लिए बना रहा हूं, ये जितने छात्रों तक जा सकता हो। और छात्र की जो एज होती है वो कुछ नहीं होती है, वो छात्र होना चाहिए। छात्र का कोई जेंडर नहीं होता है, छात्र का कोई वर्ग नहीं होता है। छात्र वो जो शिष्टाचार तरीके से कहीं कुछ अपने आप को ग्रोथ करना चाहता हो, चाहे पर्सनल, चाहे प्रोफेशनल, चाहे आध्यात्मिक और चाहे संसारिक। तो आप ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस लेक्चर को भेजकर उनको बूस्ट कर सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूं, ये रहा एक मोटिवेशनल और ये रहा एक लाइटेशनल, जिसे एजुकेशनल आप कहेंगे। एजुकेशनल के साथ अगर मोटिवेशनल किया जाएगा, ये रही सच की एक राह जिसमें चलकर सभी का हो सकता है एक बेहतर निर्माण, चाहे वो किसी छात्र का हो, चाहे किसी अभिभावक का हो, चाहे उस अभिभावक के अपने डॉक्टर का हो, और चाहे वो एक लीडर के हो। तो ये बातें, ये फार्मूला से वह छात्र वहां से यहां तक आ सकता है। अगर मेरा लेक्चर किसी शिक्षक तक पहुंचा हो तो ये शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस बात को फॉलो कराने के लिए कोशिश करें, शायद अपने देश का एक बेहतर निर्माण हो सकता है। और आज के समय में आपका देश निर्माण में है, इससे भी बेहतर हो सकता है। और ये चार जो पिलर हैं, जो कर्णधार हैं, वो इसी छात्र से निर्मित होते हैं और इन्हीं पे हमें ध्यान देना चाहिए। और ये छात्रों की बेसिक जिम्मेदारी है, ये छात्र तक जरूर बात पहुंचनी चाहिए। जितने भी भारत के प्रत्येक छात्र हैं, और भारत के क्या पूरे विश्व के जितने भी छात्र हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।